नहीं कह रहा। अकारण रूठने वाला व्यक्ति, अकारण नाराज होने वाला व्यक्ति, बेवजह परेशान होने वाला व्यक्ति नीच कहलाता है। क्या कहलाता है? नीच कहलाता है। गांधी जी, मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी जी, मैं उनकी इज्जत बहुत करता हूँ। वो आदमी बहुत महान थे, उनकी बड़ी इज्जत की जाती है, हम भी करते हैं उनकी इज्जत। उन्होंने इतना काम किया भाई साहब, पूछो नहीं। खूब बढ़िया कोट पैंट पहनते थे। एक बार उनको गुजरात में तांगे में से उतार दिया, तांगे में से उतार दिया। एक बार अफ्रीका में रेल में से उतार दिया। उन्हें लोग उतारते ही रहते थे। उन्होंने इतनी मेहनत करी, कोट पैंट पहन के बैरिस्टर बन करके आए। आज तक पता नहीं चला उन्होंने मैट्रिक कहाँ से करी। मैंने कई बार पूछा, गृह मंत्रालय से पूछा कि भाई गांधी जी ने मैट्रिक कहाँ से पास करी, तो आज तक जवाब ही नहीं मिलता। और बैरिस्टर बन गए, और वो आधे नेता बन गए, आधे संत बन गए, आधे नेता। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, आधो ईश्वर को नाम लियो, आधो अल्लाह को नाम लियो, आधो ईश्वर आधो अल्लाह, और आधे भगवान की बात करी। और भाई साहब आधो देश कर दियो, आधे कपड़ा पहनते, और बड़ी कंडीशन थी तुम्हारी कसम, उन्होंने सब कुछ आधा आधा कर दिया। अब मुझे बताइए, आप लोग किसकी बात समझोगे? आप किसकी समझोगे? आप बाबा की बात नहीं समझोगे। और आप हमारी बात को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा अपना समय निकाल करके हमारे साथ आते हैं, पहुँचते हैं। मैं आपका धन्यवाद भी करूँगा, अभिनंदन भी करता हूँ, और आगे भी करता रहूँगा। राधा वल्लभ जी हमें जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और उससे पूर्व हमारे साथी नीरज कमल की तरह खिलते रहो, एकदम नीरज की तरह, अम्बुज की तरह। ठीक, आप हमारे काम को अपना काम समझ करके कर रहे हैं, जन जन तक हमें पहुंचाने का काम कर रहे हैं, हमारी विचारधारा को, हमारे लोगों को, हमारे मान सम्मान को। तो आपके लिए भी हम आभार। और कोई साथी अपनी बात रखना चाहते हो तो यहाँ पर अपनी बात रख सकते हैं। आप नहीं कहोगे तब भी मैं आपकी बात रखूंगा। मुझे भी दिख रहा है, मुझे भी अम्बेडकर भवन दिख रहा है। ये जो यहाँ पर जितना भी पैसा खर्च हो रहा है वो अम्बेडकर भवन के लिए खर्च हो रहा है। आज जितना भी आयोजन किया जा रहा है वो अम्बेडकर भवन के लिए किया जा रहा है, आपकी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। नारी लड़के तो बनते रहते हैं, हमारी यही कोशिश होगी कि उच्चाधिकारी खुद देख जाए यहाँ पर क्या कंडीशन है। अधिकारियों को तुम्हारे गाँव में से कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है किसी अधिकारी के पास। सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है तुम्हारा। अब नेता लोग कहते हैं बोलो तुम तो सरकार को बदनाम करते हो, तुम तो सरकार को कोसते हो, तुम्हारा तो काम है धरना प्रदर्शन करने को, तुम तो अपनी नेतागिरी कर रहे हो। जैसे एमएलए जी बना देंगे सबके सब लोग देख रहे हो। तो डीएसओ मेरे से खुद कह रहा है, कोई आदमी जैसे मिर्च मसाले जबरदस्ती दे देता है राशन डीलर, तो उसकी शिकायत नहीं करते, उससे 100 रुपए का बिल नहीं लेते, हजारों रुपए का पैसा कमा रहे हैं वो लोग, 2 नंबर का मसाला दे रहे हैं वो लोग। खाद्य विभाग को लिख करके किसी ने नहीं दिया कि भाई ये मिर्च सही नहीं है, नमक सही नहीं है, 100 रुपए का देते थोड़ा सा। तो ये सब चीज कौन करेगा? आप ही लोग तो करोगे। ये तब करोगे जब आप यहाँ पर बोलना सीख जाओगे, यहाँ बोलना सीख जाओगे तो वहां भी बोलना सीखोगे। मैं चाहूंगा कि राजकुमार जी अपनी बात रखें। ये टेबल, ये किताब, ये कलम, ये कुर्सी, ये टेबल, ये किताब, ये कलम, ये रोजी, ये रोटी, ये रोजी, ये रोटी, ये इज्जत, ये सम्मान, ये मान और सम्मान, सब कुछ तो मेरे बाबा ने दिया है। जरा सोचो यार तुमने क्या किया है। अरे तू ये रोजी, ये रोटी, ये किताब और कलम, और खुली सांस, खुली हवा में आपको सांस, ये स्वास्थ्य की दवाएं, पढ़ाई लिखाई, आपकी दिन दुगनी चार दुगनी चार गुनी कमाई, और आपने जो इज्जत पाई, ये सब कुछ तो बाबा ने दी है, बाबा ने कहा दिया है। लेकिन आप जरा सोच कर पे घबे सोते हुए बोलो, क्या हमने बाबा साहब के नाम पर कुछ किया है? तो क्यों नहीं किया है? क्योंकि हम लोग बाबा साहब को मानते हैं, जानते नहीं। और जो जानता है वो माने तो बात बनेगी। अब जानने का मतलब क्या है? पूजा, पूजा हमारे यहाँ पूजा होती है। पूजा का मतलब है पू माने पूर्ण रूप से, और जा का मतलब है जानना। जब एक बार में मुझे बता दिया कि धर्मेंद्र ये है, एक बार में मैंने उसे देख लिया, तो अगली बार मुझे उसको जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर मैं उसे मान लूंगा, क्योंकि यही धर्मेंद्र है, कोई विजेंद्र धर्मेंद्र नहीं हो सकता। तो पूजा का मतलब है पूर्ण रूप से जानना। हम लोग क्या करते हैं, आंख बंद कर लेते हैं और उसके आगे अगरबत्ती जलाते हैं, बोले इसी को पूजा कहते हैं। पूर्ण रूप से जानने की प्रक्रिया को तो आप उस समय भी थे, लेकिन सोचो जरा हमने क्या किया।
ठीक, एक बार फिर मैं कहूँगा, ये मान और सम्मान, ये रोजी ये रोटी और आपकी कमाई, जो इज्जत तुमने पाई, ये सब कुछ तो बाबा साहब ने दिया है, लेकिन जरा सोच करके देखो हमने उनके लिए क्या किया है। आपके बीच में हमारे उत्तम शर्मा जी आप आए और साहू जी महाराज को पुष्प अर्पित करें। दोनों भाई, राधा वल्लभ जी भी आ गए। आप उद्घाटन गुलाब प्रमुख जी को करना था, 84 साल की उम्र है, पता नहीं क्यों नहीं आ पा रहे हैं। अब मैं रमेश सैनी जी से चाहूंगा कि वे दुपट्टा लेकर के और स्मृति चिन्ह देकर के इनका सम्मान करें। साहू जी महाराज की, बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, माता रमाबाई अम्बेडकर, माता सावित्रीबाई फूले, संत रविदास जी की, संत रविदास जी की, संत रविदास जी की, नारायण गुरु जी की, रामास्वामी पेरियार जी की, नारायण गुरु जी की, मानवर काशीराम साहब की, मानवर काशीराम साहब की, संत रविदास जी की, ज्योतिबा फूले जी की, माता सावित्रीबाई फूले जी की, रमाबाई अम्बेडकर जी की, ललित सिंह यादव जी की, सम्राट अशोक की, महात्मा बुद्ध की, करुणा हो करुणा हो। मैं सुरेश प्रधान जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतनी दूर से इस कार्यक्रम में 5 मिनट के लिए आए और कुर्सी से चलकर यहाँ आए हैं, दोनों प्रधान जी को वर्तमान और वर्तमान। अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में आ जाओ विकल जी, आ जाओ, आप आओ, पुष्प अर्पित करो सब लोग। खास अपनी मर्जी से सोच लो, जैसे घर पे मोमबत्ती जलाते हो, अगरबत्ती जलाते हो, अपनी मर्जी से आ जाओ। नाम कौन लेगा आप इतनी जल्दी? कोई बात नहीं, तुम तो जल रही हो ना, खूब चमक रही हो, चिंता क्यों कर रही हो? बढ़ापे में चमक रही हो, खूब चमक आ रही है। आप इधर आओ। ये सब लड़कियां 10वीं से ऊपर पास है। पूजा कुमारी, नीतू कुमारी और काजल, गौरी, कुमारी शालिनी, कुमारी गरिमा, सरिता, गुंजन और गुलशन, ये सभी लड़कियां मंच पर आ जाए। जी आप आइए, जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करें। कोई लड़की 10वीं में है, कोई 12वीं में है, 10वीं पास सभी लड़कियां हैं। हम चाहते हैं कि शिक्षा के इस क्षेत्र में हमारी बहन बेटियां बहुत आगे बढ़े। इनके लिए साहू जी महाराज का स्मृति चित्र और दुपट्टा उड़ा करके डीजीसी साहब, रेशम देवी जी, आज तस्वीरें दी जाएंगी। तस्वीरें दे करके इनका जोरदार तालियों से स्वागत करें, उत्साहवर्धन करें। पढ़ाई लिखाई के बारे में तुम्हारी छूट है। छत्रपति साहू जी महाराज की, छत्रपति साहू जी महाराज की, बाबा साहेब अम्बेडकर, हमारी बेटियां आगे बढ़ो। नहीं, मैं कोई ध्यान की बहुजन समाज पार्टी इधर एक बच्चा दिल्ली में अधिकारी था और एक बच्चा ठेकेदार था बंबई के अंदर, और एक लड़का उसका ऐसा था जिसने नौकरी सरकारी छोड़ दी, छोटा ही छोटा। अब उसका बाप मरने को बैठा हुआ। अमर लक्ष्मण जी गए, बोले बाबूजी क्या हाल चाल है? बोले बाकी सब ठीक ठाक है, खूब खेत है, सब कचू है, बड़ा छोरा अमेरिका में, छोटा छोरा दिल्ली में, और बातें छोटा छोरा ठेकेदार है वो है, एक नेता और विधायक है वो, दूसरो डीएम है वो है, चौथा व्यापारी करे, खूब मिलावट करे, खूब कमावे, खूब जमीन है, और ये हरामी रहे वो है। यही की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया। उस वो आदमी ने इसलिए वो नौकरी छोड़ दी कि वो अपने माँ बाप की सेवा कर सके। तो हम लोग भी बड़े दुखी हैं, जो नहीं होता उसके लिए चिल्लाते हैं और जो होता है उसकी इज्जत नहीं करते। हमारे दुख का कारण सबसे बड़ा यही है कि जो है उसकी चिंता नहीं करते, जो नहीं है उसकी चिंता करते हैं। यही से झगड़े का, कष्ट का,
दुख का कारण शुरू होता है। बुद्ध ने कहा है, मैं नहीं कह रहा, अकारण रूठने वाला व्यक्ति, अकारण नाराज होने वाला व्यक्ति, बेवजह परेशान होने वाला व्यक्ति नीच कहलाता है। क्या कहलाता है? नीच कहलाता है। कोई नीच नीचे रहने से नहीं होता, कोई ऊंच ऊपर रहने से नहीं होता। जिसके व्यवहार में ये सब चीजें दिखी, जो दावत खाने के बाद कहे नमक कम हो गया, उससे बड़ा हरामी कोई नहीं। आज संत साहू जी महाराज की जयंती है। अब जयंती क्या है? जब टांग खींचने वाले आपने देखे होंगे, जब हाथ पकड़ के चलने की बात होगी, जब किसी को आगे बढ़ाने की बात होगी, तब किसी को पढ़ाने की बात होगी, जब किसी की खुशी को देख करके खुश होने की बात होगी, किसी की तरक्की को देख करके खुश होने की बात होगी, किसी के खाने को खा करके वाह करने की बात होगी, और किसी का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ाने की बात होगी, किसी को पढ़ाने की बात होगी, किसी के काम आने की बात होगी, किसी के दुख में रोने की बात होगी और सुख में मुस्कुराने की बात होगी, तो सबसे पहले इनका साहू जी महाराज का नाम आपके सामने है। तो मदद भी करनी चाहिए। मदद आज की जयंती की सबसे बड़ी संकल्प होनी चाहिए कि कोई बच्चा डांस करता है तो उसे डांस के क्षेत्र में आगे बढ़ाओ। कोई बच्चा अगर पढ़ता है तो अपने बच्चों के साथ साथ उसे भी एक अपना बच्चा समझ लो। बाबा साहब ने कहा था कि भाई कम से कम अपनी इनकम का 5% अपने सामाजिक संगठनों को, अपनी राजनीति को, अपने धर्म को जरूर देना। क्यों कहा था बाबा साहब ने? क्योंकि आपके पास कोई वैसी कमाई तो है नहीं है। 1952 में जब संविधान का चुनाव हो गया, भारत का चुनाव हो गया, तो बाबा साहब ने हमको पता है क्या दिया था? पहला आम चुनाव हुआ, 131 सांसद, 131 सांसद, 1250 से ज्यादा एमएलए और लाखों की संख्या में कर्मचारी, तमाम लाखों की संख्या में जिला पंचायत सदस्य, प्रधान, बीडीसी, मेंबर, तमाम लोग आपको शासक बना करके दिए। शासक तो बाबा साहब बना गए आपको लाखों की संख्या में, लाखों की संख्या में बना गए। इतने लोग तो बनने ही बनने हैं। 131 सांसद बनने हैं, 1250 एमएलए बनने हैं, राज्यसभा के सदस्य अलग बनने हैं, प्रधान बनने हैं, पंचायत बननी है। वो बात अलग है कि मैं नहीं बनूं और आप नहीं बने, कोई और तो बनेगा शेड्यूल कास्ट का, बनेगा पिछड़ाई। आप शासक तो बाबा साहब बना गए, 1952 में ही बना गए। लेकिन उन्होंने एक बात इसलिए कही कि आप बौद्ध बनना, शासक बनने की बात नहीं कही, शासक तो वो खुद बना गए। उन्होंने कहा आप शिक्षित होंगे, आप शिक्षित बनेंगे, आप संगठित रहेंगे, आप संगठित करेंगे, आप संघर्ष करेंगे। संघर्ष किससे करेंगे? नाली से नहीं करेंगे, खड़ंजे से नहीं करेंगे। ये तो छोटी मोटी समस्या है, ये ज्वलंत समस्या है। आज नहीं नाली कल बन जाएगी। यही काम 2-4 फीट ऊपर उठ गया होगा 20-22 साल में। जो गली नीची थी वो ऊंची हो गई, जो मकान बहुत नीचे थे वो डूब गए होंगे, बहुत मकान नए भी बन गए होंगे। तो ये कोई विकास की डेफिनेशन नहीं है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि गौर से कुछ लोगों को सुनिए। ये लोग अपना समय निकाल करके आए हैं। बाबा साहब की बात को आप मनन करिए और साहू जी महाराज को भी समझिए, क्योंकि आज समाज के अंदर एक ही चीज की कमी है। लोग बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन बाबा साहब को जिन्होंने आगे बढ़ाया उन लोगों की बात कोई नहीं करता है। साहू जी महाराज ना होते तो क्या बाबा साहब होते? क्या बाबा साहब होते? गायकवाड़ नहीं होते तो बाबा साहब होते? कैलुस्कर नहीं होते तो बाबा साहब होते? और अंग्रेज नहीं होते तो बाबा साहब होते? नहीं होते। क्योंकि जो शासक बहुत बढ़िया था, बाबा साहब ने 1922 से लेकर के 1952 तक जो चाहा वो मिला, जो चाहा वो पाया, जो चाहा वो मिला। ये देश 1947 में आजाद हुआ, लेकिन हम 18 अगस्त 1932 को इस देश से 16 साल पहले आजाद हुए। ये डॉक्टर अम्बेडकर की मेहनत है। 1932 में, 18 अगस्त 1932 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड रेमजे, जिन्होंने हमारे लिए कम्युनल वार्ड की घोषणा की, उसको सुन करके हमको 2 वोट का अधिकार मिला। हम एक तो अपना आदमी चुनेंगे, दूसरा उनका आदमी चुनेंगे। आज अपर कास्ट के सामने जो हमारी हालत हो गई है ना, वो हमारे सामने उनकी हालत होती अगर 10 साल के लिए भी रिजर्वेशन लागू हो जाता। गांधी जी, मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी जी, मैं उनकी इज्जत बहुत करता हूँ। वो आदमी बहुत महान थे, उनकी बड़ी इज्जत की जाती है, हम भी करते हैं उनकी इज्जत। उन्होंने इतना काम किया भाई साहब पूछो नहीं। खूब बढ़िया कोट पैंट पहनते थे। एक बार उनको गुजरात में तांगे में से उतार दिया, तांगे में से उतार दिया। एक बार अफ्रीका में रेल में से उतार दिया। उन्हें लोग उतारते ही रहते थे। उन्होंने इतनी मेहनत करी, कोट पैंट पहन के बैरिस्टर बन करके आए। आज तक पता नहीं चला उन्होंने मैट्रिक कहाँ से करी। मैंने कई बार पूछा, गृह मंत्रालय से पूछा कि भाई गांधी जी ने मैट्रिक कहाँ से पास करी, तो आज तक जवाब ही नहीं मिलता। और बैरिस्टर बन गए, और वो आधे नेता बन गए, आधे संत बन गए।
आधे ने था ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, आधो ईश्वर को नाम लियो, आधो अल्लाह को नाम लियो, आधो ईश्वर आधो अल्लाह और आधे भगवान की बात करी। और भाई साहब आधो देश कर दियो, आधे कपड़ा पहनते और बड़ी कंडीशन का तुम्हारी कसम उन्होंने सब कुछ आधा आधा कर दिया। अब मुझे बताइए आप लोग किसकी बात समझोगे? आप किसकी समझोगे? आप बाबा की बात नहीं समझोगे तो आपकी बाबा की बात समझाने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए बौद्धाचार्य जी आपके बीच में आ रहे हैं। तालियां बजाएं जोरदार।